जय हिंद दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम वास्तव में होता क्या है यह हम लोग देखेंगे। तो देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन, ठीक ना, जो पाचन आपका है यह क्या है कि जटिल पदार्थ को छोटे छोटे में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपका जल हुआ, खनिज हुआ, ये सब का पाचन नहीं होता है क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे। इनका अवशोषण होता है, छोटी आंत द्वारा इनका डायरेक्ट क्या हो जाता है? अवशोषण। इनका पाचन नहीं होता है। ठीक, और देखिए जो पाचन का प्रोसेस होता है उसको फिजियोकेमिकल प्रोसेस करते हैं। ठीक ना, पाचन का मुख्य कार्य यह होता है कि भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना, भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। ठीक, अब हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। भोजन आपका दो प्रकार से पाचन होगा, ठीक ना। पहला है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। मतलब कि आपका बोले तो जो आपका सहयोगी अंग है उनका हम एक अलग तरह से देखेंगे और जो आपका ग्रंथियां होती हैं उनका हम अलग तरफ से देखेंगे उस साइड। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सहयोगी अंग। सहयोगी अंग देखने के पहले हम लोग देखते हैं कि जो आपका आहार नाल होता है इसकी लंबाई लगभग होता है 32 फीट। कितना होता है? 32 फीट। अगर इसको मीटर में कहें तो 9 मीटर होता है। आहार नाल की लंबाई 9 मीटर होता है। ठीक, अब हम इसका सहयोगी अंग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? मुख गुहा। क्या होता है? मुख गुहा। आपका भोजन सबसे पहले किस में प्रवेश करता है? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद आपका भोजन जाता है ग्रास नली में और ग्रास नली के सहयोग से आपका भोजन जाता है अमाशय में। ठीक, अमाशय के बाद आपका भोजन जाएगा छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में आपका भोजन पूरी तरह से उसमें जो मिनरल उपस्थित होते हैं उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब अवशोषण किया जाता है और उसमें जो वेस्ट मटेरियल है ये जाता है आपके बड़ी आंत में। बड़ी आंत में से उसमें से जो आपका जल है उसको अवशोषित कर लिया जाता है और जो आपका वेस्ट होता है वह गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे पाचन में सहायक ग्रंथियां। पाचन में सहायक ग्रंथियां, ठीक ना। तो सबसे पहले आता है पाचन में सहायक ग्रंथि का नाम लार ग्रंथि। क्या आता है? लार ग्रंथि। इसको हम लोग थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे बट हम इसको पहले एक साइड से हम इसको निपटा दे रहे हैं। तो पहले जो आता है लार ग्रंथि, फिर उसके बाद आता है जठर ग्रंथि। क्या आता है? जठर ग्रंथि, जो आपके पेट में से उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद आपका आएगा एक लीवर और पित्ताशय, लीवर प्लस पित्ताशय। ठीक ना, होता है कि एक अग्नाशय में से निकलता है, इसको कहेंगे अग्नाशय ग्रंथि। ठीक, तो देखिए अग्नाशय ग्रंथि के बाद अब हम लोग इसके बारे में बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक, आप लोग हेडिंग डालेंगे मुख या मुख गुहा। अब इसमें हम लोग देखते हैं बारीकी से। तो देखिए 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। क जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी। ठीक ना, इसमें से हम लोग फर्स्ट पहले ये देख लीजिए कि अगर स्वस्थ मनुष्य है तो एक दिन में 1 लीटर से या तो 1.5 लीटर तक लार उत्पन्न करता है। एक मनुष्य स्वस्थ मनुष्य है तो एक दिन में 1 लीटर या तो 1.5 लीटर, ठीक ना, 1 और 1.5 के बीच में लार उत्पन्न करता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो जो आपकी मुख गुहा है इसमें 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कई प्रकार की पाई जाती हैं? 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। देखिए इसमें फर्स्ट पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि क्या होती है कि जैसे आपका जो सांप होता है, सांप से जहां जहर बनता है, ठीक ना, पैरोटिड ग्रंथि में ही सांप का जहर बनता है। और सेकेंड इसमें है सौलिगुअल। सेकेंड क्या है? सौलिगुअल। थर्ड इसमें क्या है? सबमेलिबुलर। क्या? बुलर। ठीक, तो देखिए ये तो हम देख लिए, ठीक, कि हमारे मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई गई। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि आपका जो लार है इसमें 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक ना, कई प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो हम इसको बारी बारी से देख लेते हैं कि कौन कौन 4 प्रकार के हमारे लार में एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है लाइसोजामिन। लाइसोजामिन का कार्य क्या होता है कि हमारी जो हम भोजन में खा रहे हैं भोजन,
ठीक है, उसमें जो कीटाणु होते हैं वह मुख में ही मार देता है, ठीक ना। बचपन में देखे होंगे आप, छोटे छोटे बच्चों को देखे होंगे कि लार बहुत ज़्यादा निकलता है। यह क्यों निकलता है कि वो जानते हो, बचपन जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा का माटी खाते हैं, बहुत मतलब उनको कोई सेल्फ डिफेंस का कोई मतलब नहीं होता है, माटी खाएंगे पता नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, तो उसमें देखो कीटाणु हो जाते हैं। अब उस कीटाणु को मारने के लिए क्या निकलना चाहिए, लार निकलना चाहिए, क्योंकि उसमें लाइसोजामिन एक एंजाइम पाया जाता है लार में, वो क्या करता है कि कीटाणु नाशक होता है। तो लाइसोजाइम का काम क्या होता है, कीटाणु को मारना, ठीक, कीटाणु को मारना। अगला आपका एंजाइम है टाइलिन और डाइस्टेट। इसका काम क्या होता है कि जैसे आप जब रोटी खाते हैं तो उसमें चोकर होता है कि नहीं, रोटी में जैसे चोकर उसके साथ रहता है, और जरूरी भी होना चाहिए, पाचन के लिए जरूरी भी होना चाहिए। और जैसे अमरूद खाए, अमरूद का ऊपर वाला जो छिलका होता है उसमें स्टार्च पाया जाता है। तो टाइलिन और डाइस्टेट का काम क्या होता है कि चोकर स्टार्च को क्या करना, पाचन करना, ठीक। और चौथा आपका है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है, भोजन को चिपचिपा बनाना। क्या काम है, भोजन को चिपचिपा बनाना।